नमो नारायणे। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म के पश्चात आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय को संपूर्ण। तो आइए आरंभ करते हैं। तो बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर व्यापारिक वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। इसके बाद एक दिन एक व्यक्ति से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसके काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या वंदन की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटियां लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने ये सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तीसरे अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के इस प्रकार कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। पिता ने कहा, अनग, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो अल्प समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश के अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा।
उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता के पाठ का सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितरलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात नारकीय जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही में भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगतगुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक साथ में कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आनंदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे मंद अंधों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्यमव श्री धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैश्वर जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं, फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं। अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुणरहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, हे धर्मराज,
तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णुधाम को चला गया। बोलिए हरिओम तत्सत। यह था भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म। अब आप श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय को संपूर्ण रसपान करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। इस अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग आदि समस्त साधनों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन और स्वधर्म पालन की महिमा तथा काम निरोध के उपाय का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अशोच्य अनवशोच्य स्वम से लेकर देही नित्यम अध्ययम तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया था और बुद्धि योगों में त्विमा शृणु से लेकर तथा योगम वाप्स्यसि तक संबुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने संबुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहाँ कर्म योग की महिमा कहते हुए भगवान ने कर्म योग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। संबुद्धि रूप कर्म योगी की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। संबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहा। संबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी और वे वचन उनको स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यय मिश्रित अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग हैं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में अक्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात यह बात कही गई है कि कोई भी मनुष्य अक्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोक कर भी तो भी मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। इस पर कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात अर्जुन ने यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्म योगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
अर्थात यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ कैसे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। भगवान ने यह बात कही है कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। इसीलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है। इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति बारिश से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थात यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारंभ अनुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अर्थात भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब कर्मों से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य
नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकटता का करने वाला होम तथा इस मस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म कर परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भल भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभावों, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अर्थात अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने उसे एक निश्चित कल्याणकारक साधन बतलाने के उद्देश्य से यहाँ तक यह बात सिद्ध की है कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्म करते रहने चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने कर्मशः बातें कही हैं। सबसे पहले कर्म किए बिना नैष्य कर्म सिद्धि रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती। दूसरा है कर्मों को त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। तीसरा, एक क्षण के लिए भी मनुष्य स्वार्थ कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और चौथा है बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। पांचवा है मन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। और छठा, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सातवां, बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आठवां, यज्ञ के किए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्ति के कारण है। नौवां, कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा है और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। 10वां, कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। और 11वां, कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। जो यज्ञ आदि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। 13वां, कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा सृष्टि चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय है। 14वां, अनासक्ति भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और 15वां है पूर्व काल में जनक आदि ने भी कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। 16वां है दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष को कर्म करना चाहिए। और 17वां है भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। और 18 है वैज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। और 19वां कर्म है ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग उपदेश देकर किसी भी प्रकार लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित ना करना चाहिए, वरन स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना चाहिए। और 20वां है ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्यों को विचलित ना करें। इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट किए हुए ही समझ। अर्थात यह बात कही गई है कि भगवान के मत अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं।
ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। अर्थात इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं युद्ध रूप घोर कर्मन करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांति में कर्मों में लगा रहा तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्थात मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस प्रकार प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी दूसरों के द्वारा लगाए हुए किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न भरने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। अर्थात यहाँ जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है, इसका समाधान करता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढका हुआ रहता है। और यह अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं, जहाँ यह वास करता है। यह काम ही इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात इंद्रियों को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तब ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है। इस पर कहते हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में योग नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री हरि।